ज्ञान मंडल क्लासेस में मेरे सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है मेरे बाबू, क्योंकि आज के क्लास में जो है 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चूंकि यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। आपने रटा होगा कि sin 45 का मान 1/√2 होता है, तो tan 45 के मान 1 होता है, तो sec 45 का मान √2 होता है। लेकिन अब रटना नहीं है, अब तो निकालना है कि sin 45 का मान कैसे 1/√2 होता है, तो tan 45 का मान कैसे 1 होता है। अब तो बिल्कुल आसान हुआ इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बनकर आना बाबू। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि शेयर करने में लाइक करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है बाबू, इसलिए सपोर्ट मी। ओके, अब चलते हैं यहाँ से। अब हमने क्या किया कि जब 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है उस स्थिति में ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाया। यानी ABC क्या किया बाबू, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाया। यानी कैसा समकोण त्रिभुज बनाया, तो समद्विबाहु भी हो और समकोण त्रिभुज भी हो। अब समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है ना, तो वही दो भुजा यहाँ पर हमने क्या किया, बराबर किया। यानी यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x दे दिया, क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो समद्विबाहु में दो भुजा बराबर होता है, तो यह भी x तो यह भी x हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर, ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री है तब क्या होगा, तब लिखेंगे तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। यानी पाइथागोरस प्रमेय जो है किसमें लगता है बाबू, तो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगता है। और त्रिभुज ABC जो है समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है बाबू, समकोण त्रिभुज है। तो जो ही जब समकोण त्रिभुज का बात हुआ इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय फिक्स है कि लगेगा। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या बाबू, आधार का स्क्वायर। यही ना पाइथागोरस है, प्रमेय है। अब अकॉर्डिंग टू फिगर, अब आकृति में कर्ण क्या है, AC है ना, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, AC लिख देंगे, AC का होल स्क्वायर। और लंब क्या है, AB है, तो AB बराबर क्या दिया है, x दिया है, तो x का होल स्क्वायर। अब आधार क्या है, तो आधार BC है और BC बराबर क्या दिया है, x दिया है, तो x का होल स्क्वायर। क्या इतना लिख सकते हैं कि नहीं। अब AC का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। x का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ से AC का होल स्क्वायर बराबर क्या, 2x स्क्वायर हो गया मेरे बाबू। अब यहाँ से AC बराबर जो है रूट में क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब AC बराबर रूट में 2 और x स्क्वायर है तो x गुणे x, यानी डबल x स्क्वायर है तो x गुणे x। अब AC बराबर क्या लिखेंगे बाबू, √2 और डबल x के बदले एगो x बाहर निकाल दिए। समझ में आया कि नहीं। तो AC बराबर क्या हो गया, √2x हो गया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, तो √2x। समझ में आ गया कि नहीं। यानी AC बराबर √2x समझ में आ गया बाबू। अब यहाँ से क्या लिखेंगे जी, अब इस त्रिभुज के जो है
तीनों भुजा हमने ज्ञात कर लिया। अब ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो जाहिर सी बात है कि इसके दो भुजा बराबर होगा तो दो कोण भी बराबर होगा। तो यहाँ पर एक 90 हुए गया है और यहाँ पर 45 और यहाँ पर भी 45 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। अब कोण ए और कोण सी दोनों 45-45 हो जाएगा ना, क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इसीलिए तो हमने बनाया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ताकि 45 डिग्री इसमें आ जाए। जब 45 डिग्री आएगा तभी ना 45 का मान निकलेगा जी। अब 45 डिग्री लाने के लिए मेरे पास एक ही उपाय कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का रचना करना पड़ेगा, क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का, अब बाकी जो दो कोण है वो 45-45 होगा, तभी तो 180 डिग्री होगा तीनों कोणों का योग। अब समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे बाबू। और यहाँ से तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होइए जा रहा है, लेकिन दो भुजा बराबर है तो दो कोण को भी बराबर करेंगे। आपको समझ में आया कि नहीं आया ना समझ में। तब यहां से क्या लिखेंगे बाबू, अब तीनों भुजा निकल गया, तब क्या लिखेंगे, यानी साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। तो साइन थीटा, अब थीटा के जगह पर 45 ले रहे हैं क्योंकि 45 डिग्री का ही ना मान ज्ञात करना है, तो पी बटा एच, तो पी के जगह पर यक्स हो जाएगा, यक्स के जगह पर √2 अब यक्स से यक्स कैंसिल, यानी 1/√2, यानी साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2। अब क्या लिखेंगे, कॉस 45 डिग्री बराबर, यानी b/h हो जाएगा। तब कॉस 45 डिग्री बराबर b कितना है, तो यक्स है, और यक्स कितना है तो √2 यक्स है, यक्स से यक्स कैंसिल, यानी 1/√2। कॉस 45 का भी मान आ गया। अब tan 45 बराबर, यानी tan थीटा बराबर p/b, तब p कितना है देख लो बाबू, यानी यक्स है ना, और b भी यक्स है, तो यह कट करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से अब cot 45, तो cot 45 बराबर b/p, तब b क्या है, यक्स है, और p क्या है, यक्स है, तो x/x यानी कट करके 1 हो जाएगा। अब इसी तरह से sec 45, यानी सेक थीटा बराबर h/b, यही न होता है। तब h का मान कितना है, तो √2x है अकॉर्डिंग टू फिगर, और b का मान क्या है, x है, x से x कट जाएगा, √2 बचेगा। अब यहाँ से क्या लिखेंगे बाबू, तो कोसेक थीटा बराबर h/p, तब कोसेक थीटवा के जगह पर 45 डिग्री h/p, तो h का मान क्या है, √2x, और p का मान x है, तो ये कैंसिल हो गया, यानी cos 45 डिग्री बराबर √2 हो गया। कोसेक 45 डिग्री बराबर, सॉरी यार, कोसेक 45 डिग्री बराबर √2 हो गया। इस तरह से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया ना, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2, यही ना निकला है बाबू, वही तो लिख रहे हैं एक जगह इकट्ठा करके। tan 45 डिग्री बराबर 1, cot 45 डिग्री बराबर 1, सेक 45 डिग्री बराबर √2, और फिर से कोसेक 45 डिग्री बराबर क्या बाबू, √2। समझ में आ गया कि नहीं। तो क्या आपको 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ ना स्पष्ट, तो कमेंट करके बताइएगा कि क्लियर हुआ कि नहीं। ओके बाबू, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके बाबू, इसी के साथ सबको जय हिंद जय भारत।